किंचन प्रिय सुजानकी कथा कीर्तन प्रिय सुजानकी आरती अतीब पद पुराण की आरती अतीब पद पुराण की आरती अतीब पद पुराण की आरती अतीब पद पुराण के धर्म भक्ति में ज्ञान खान की धर्म भक्ति में ज्ञान खान के हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम समाज की आयोजन करता की अपने अपने गुरुदेव भगवान की अपने अपने माता पिता की जय जय श्री गुरुदेव भगवान की जय। यथास्थान सुंदर मुखादर
जय जय मोहन चोर भक्तवांछा करते अकारण करुणा बंधावर डॉक्टर ब्रह्म जगदीश्वर इसको के जीवन धन प्राण धन राधा तन राधा रमन गोपी जन बंधव यशोदानंदन नंदनंदन श्री गोविंद जी के राम में स्वरूप राम मुकुट कलिकल्पहारिणी पुनीत कथा सप्तदिवसीय महोत्सव के अंतर्गत हम सब पंचम दिवस में उपस्थित हैं। नित्य ही श्रवण करते हैं कि जन्मांतरे भवित पुण्यम तदा भागवतम। जब इस जीव के अनंत जन्मों की सुकृत पुण्य पुंज घनीभूत हो मूर्तिमान होकर जब जीवन में उपस्थित होता है तब जाकर ऐसे महोत्सव उसके जीवन में उपस्थित होते हैं। इस सिद्धांत से हम सब बड़भागी हैं, भाग्यशाली हैं। अब विगत दिवस आज भगवान के कई भगवान का अवतार है, एक दो नहीं। नृसिंह भगवान भी हैं, वामन भगवान भी हैं, मिथिला के दामाद राम जी भी हैं, और कन्हैया तो है ही। कन्हैया तो जहाँ नहीं होने वाला होता है वहाँ भी हो जाता है। हाँ, मोबाइल में बजता है। तो विगत दिवस हम लोग भागते भागते पंचम स्कंध तक की कथा को श्रवण किया। 28 प्रकार के नरकों की चर्चा हुई। परीक्षित जी ने सुखदेव जी से पूछा, गुरुवर 28 प्रकार के नरकों से बचने का कोई उपाय नहीं है? कोई उपाय नहीं है? सुखदेव जी ने कहा कि इसका एकमात्र उपाय है, भक्त्या वासुदेव परायणः नघं धन्वन्ति कार्ष्णेन निहारामीव भास्करः। जैसे आकाश मंडल पर उदयाचल पर उदय होते ही सूर्य संसार के कोहरे को दूर कर देता है, उसी प्रकार जीवन में जब भक्ति स्फुटित हो जाती है, प्रकट हो जाती है, उस जीव को नरक में नहीं जाना पड़ता। परीक्षित जी ने कहा कि महाराज इस संसार के जीव जो कर्म कर रहे हैं, यह कर्म कोई भी कर्म करो, जितने भी कर्म हम करते हैं, उस कर्म में दो तरह के वस्तु तो बनते ही बनते हैं, एक ब्लैक और दूसरा व्हाइट, एक पुण्य और दूसरा पाप। कोई भी काम करो, हर एक्टिविटीज में दो वस्तु बनते हैं। पाप पुण्य बना तो पुण्य का फल है सुख। उस सुख की उपलब्धि में हम संसार की टॉफी को लेकर के मचलते रहते हैं। जब सुख मिलने लगे
संसार में तो समझना कि मेरा पुण्य जो है सो नाश हो रहा है, इसलिए अधिक से अधिक पुण्य कमाओ ताकि स्टॉक खाली न होने पाए। यदि खाली हो जाएगा तो फिर वो समय दूर नहीं है, दुख आएगा। इसलिए सुख कमाना है, सुख रखना है तो पुण्य कमाना शुरू कर दो तो सुख बना रहेगा। तो और पाप है तो पाप का फल है दुख। तो दुख जो है सो दुख के प्रायश्चित के लिए फिर कर्म करेगा, पाप के प्रायश्चित के लिए फिर कर्म करेगा। जैसे ही कर्म करेगा तो फिर उसमें दो वस्तु बनेंगे, पुण्य और पाप। तो पुण्य का फल भोगने में तो मजा आता है, पाप के लिए प्रायश्चित करता है तो फिर कर्म करता है। तो कर्म करते 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 कर्म की ग्रंथि कभी खत्म नहीं होने वाली होती है। इसलिए परीक्षित जी कहते हैं गुरुवर, आपने यह कर्म के द्वारा जो कर्म की प्रायश्चित है ये तो हाथी के स्नान के बराबर है। जैसे हाथी सरोवर में गया स्नान करने के लिए और स्नान करके बाहर आया, फिर वो लोट पोट करके बालकन आदि मिट्टी लगा लिया, तो फिर वो स्नान हाथी का स्नान किया हुआ बिना किया हुआ दोनों बराबर है। तो कर्म के द्वारा कर्म का प्रायश्चित नहीं हो सकता। इसके लिए एकमात्र उपाय है भक्ति। जो सुन लो, भक्ति करने में क्या होता है कि जो भी कर्म हम करते हैं उसमें निगेटिव बने या पॉजिटिव बने, जो भी बने वह सब भगवान को समर्पित होता चला जाता है, क्योंकि हम ये इंस्ट्रूमेंट ही भगवान को समर्पित हो गया है। तो भगवान को समर्पित जो वस्तु हो गया वो वस्तु जो है तो उसमें न ब्लैक होता है न व्हाइट होता है, वो दिव्य हो जाता है। अव्याकृतं भागवतोऽथ वैष्णवं पदं यथाहं विबुधा कलात्रय। शंकर बाबा कहते हैं कि परीक्षित प्रचेताओं, वैष्णव के द्वारा जो कर्म होते हैं वो अव्यय कर्म होते हैं, उसका व्यय नहीं होता, नाश नहीं होता, क्योंकि सारे कर्म भगवान से युक्त होते हैं, प्लस होते हैं, भगवान से अटैच होते हैं, क्योंकि भगवान का वो है। सुबह उठते ही गले में निरंतर जैसे जगत के पति के लिए मंगल सूत्र धारण किया, वैसे ही परम पति के लिए कंठी धारण किया, उसको अपना लिया। तो उसके द्वारा जो भी कर्म विकर्म सत्कर्म अकर्म जो भी वो बनते हैं सबको दियम वस्तु गोविंदा तुम मेरे समर्पित। इसलिए कलयुग में ही नहीं सब युग में भक्ति धर्म का भक्ति जो का महात्मा रहा है, लेकिन कलयुग में तो वर्णाश्रम है ही नहीं। ब्राह्मण होते हुए कोई ब्राह्मण नहीं है, क्षत्रिय में जन्म लेते हुए कोई क्षत्रिय नहीं है, वैश्य में जन्म लेते हुए कोई वैश्य नहीं है, शूद्र में जन्म लेते हुए कोई शूद्र नहीं है। वर्ण आश्रम के धर्म नहीं चल रहे हैं, निर्वाहन नहीं हो रहा है। इसमें एकमात्र समर्पण धर्म ही है जिसके माध्यम से जीव का कल्याण हो सकता है। ये सब मैं कहते हुए आ रहा हूँ प्रथम दिवस से। अब कथा के क्रम से मुझे कहनी है, इसलिए मुझे थोड़ा आज रफ्तार तेज नहीं किया तो न राम आ पाएगा न श्याम आ पाएगा। भागवत भगवान की तो केचित केवल या भक्त्या वासुदेव परायण अघम धुन्वंती काष्ण निहारा भी भास्कर। एकमात्र भक्ति योग के द्वारा ही जीव का मंगल और परम कल्याण हो सकता है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। कहा महाराज जी कोई दृष्टांत है, कोई उदाहरण है जिसका हुआ हो? है ना। कहा कन्नौज में एक ब्राह्मण जन्म लिया था जिसका नाम था, वो ब्राह्मण देवता थे, कानकुब्ज गोत्र था उनका। एक बार वो त्रिकाल संध्या करते थे। वो ब्राह्मण देवता एक बार हविषा सामग्री लेने के लिए जंगल जा रहे थे।
जब जंगल गए तो रास्ते में एक जंगल से हविषा सामग्री मतलब लकड़ी आदि लेकर के वापस आ रहे थे। तो एक बगीचा में देखा कि उल्टा स्त्री और चांडाल एक पुरुष दोनों आपस में मैथुन धर्म अपनाए हुए हैं। ये बेचारे देखा पंडित जी और फिर सिर को घुमा लिया। लेकिन ये इलेक्ट्रॉनिक कैमरा है ना सामने लगा हुआ, इससे कभी कभी इमेज अपने आप भी डिलीट हो जाया करती, उड़ जाता है। लेकिन ये कैमरा यदि कैच कर ले तो फिर उड़ने की संभावना कहाँ है। जिसको जितना डिलीट करने का प्रयास करो उतना ही अंदर चला जाता है, सॉफ्टवेयर में और कस करके लोड हो जाता है। ये ब्राह्मण देवता बेचारे बड़ा ही संघर्ष किया, लेकिन मन काबू में नहीं रहा। उस उल्टा के साथ जाकर के विवाह कर दिया, अपने पत्नी बच्चे को छोड़ दिया और उस उल्टा के साथ विवाह कर दिया। समाज आज का समाज नहीं था। उस समाज में जो समाज से अलग हट करके कार्य करते उन्हें पनिशमेंट मिलता था, समाज से बाहर कर दिया जाता था। तो उस ब्राह्मण को भी समाज से बाहर कर दिया गया। तो किसी पेड़ के नीचे किसी बाग में जाकर के अपना कुटिया बनाया, रहने